ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम लोग 67th बीपीएससी का क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं नीडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे, और उसमें हम लोग लूसेंट सीरीज जो है उसको अभी कंप्लीट करा रहे हैं। तो लूसेंट सीरीज में हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, साइंस में हमारा बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम लोग केमिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग जो है ईंधन को कंप्लीट करेंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फ्यूल कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब ईंधन जो है फ्यूल वह पदार्थ है जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के उष्मा उत्पन्न करता है। तो फ्यूल किसको कहते हैं? जो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और यह क्या देता है, हीट देता है। वो क्या कहलाता है, फ्यूल कहता है। हीट और लाइट दोनों देता है, ठीक है। एक अच्छे ईंधन के कुछ गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं? पहला गुण है कि वह सस्ता हो एवं आसानी से उपलब्ध हो। दूसरा गुण है कि उसका ओस्मिया मान, जिसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, वो उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मतलब कैलोरीफिक मान क्या होता है? तो अगर हम हीट को एनर्जी में अगर मान लें तो एनर्जी का यूनिट जूल होता है, बड़ा यूनिट किलो जूल है। तो किलो जूल पर केजी जो होता है वो आपका कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है। मतलब 1 केजी अगर उस ईंधन को जलाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको किलो जूल ऑफ एनर्जी अगर मिले तो हम कहेंगे कि ये अच्छा फ्यूल है। इसका सीवी अगर हाई है तो ये अच्छा फ्यूल है। जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि उससे बहुत राख बच जाए। जलने के दौरान या बाद कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न हो, कोई ऐसा गैस ना निकल जाए जो जहरीली हो। उसका जमाव, परिवहन आसान हो, मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो। उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनियंत्रित होकर जले। अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो अच्छा फ्यूल है, लेकिन उसको कंट्रोल्ड तरीके से जलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं तो इसमें आग लगाइएगा तो क्या होगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। इसका इग्निशन टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर उस मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं जिसमें कोई भी फ्यूल जलना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए कोई 300 डिग्री सेल्सियस पे जलेगा तो ये तो मुश्किल है। तो ऐसा फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो कम ही टेम्परेचर पे जलना शुरू कर दे। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का प्रज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। बता चुका मैं आपको। अब आगे हम लोग देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। किसी ईंधन का ऊष्मीय मान उष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम की वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के पश्चात प्राप्त होती है। मैंने पहले ही बता दिया था, किलो जूल पर केजी या किलो जूल पर ग्राम कहिए। तो 1 ग्राम फ्यूल जलाने पे जितना किलो जूल निकलेगा वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगा। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ देता है। परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग हाइड्रोजन का नहीं किया जाता है आमतौर पे फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न कराने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है कि फ्यूचर का फ्यूल कौन है, तो हाइड्रोजन है। अब हम लोग अपस्फोटोन या नॉकिंग व ऑक्टेन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे उष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर ध्वनि उत्पन्न करने लगती है। अब देखिए, अब एयर फ्यूल जो मिक्सचर है अगर कहीं गया इंजन में, ठीक है, और अगर वहां क्या होगा कि अगर उष्मा जो है पहले देखिए, अब दोनों अगर जल कर हीट एनर्जी दे, और हीट एनर्जी तब क्या में बदलेगा, वर्क में बदलेगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर क्या हो, किसी भी कुछ ऐसे इंजन होते हैं जिनका वायु मिश्रण जो होता है, मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले, अब वहां क्या है कि जलने में टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा जलने में, तब हीट एनर्जी निकलेगा। अगर मान लीजिए कोई चीज बहुत जल्दी जल जाए, इतना पहले जल जाए कि हीट को वर्क में बदलने का टाइम ही ना मिले, तो वो क्या करने लगता है, कुछ जो पार्ट है हीट का वो क्या करता है, नॉकिंग करा देता है। समझ में आया? तो वो नॉकिंग कराने लगता है, और यही धात्विक ध्वनि, अब ये मेटालिक साउंड जो होता है इसको नॉकिंग या अपस्फोटन कहते हैं। और ऐसे ईंधन जिसका अपस्फोटन, नॉकिंग ज़्यादा होता है, वो उसको उपयोग नहीं करेंगे। अब मान लीजिए उसको जलाए, उसको इंजन में यूज किया और बहुत आवाज़ होने लगे, नॉकिंग बहुत ज़्यादा होने लगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा उस इंजन में, उसके बाद आप उसका प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे, बहुत नॉइज पॉल्यूशन होगा। तो अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोटरोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। अब सबसे अच्छा अपस्फोटक यौगिक क्या है? टेल है, टेट्राएथाइल लेड है, ठीक है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या
जितनी अधिक होगी उसका अपस्फोटन उतना ही कम होगा। समझ में आया? तो इसलिए ज़्यादा अच्छा फ्यूल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा और वो उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। अब ईंधन का वर्गीकरण, तो भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न प्रकारों में, फिजिकल जो स्टेट है उसके आधार पर बांटा गया है। ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। ठोस में लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक आ गया। द्रव में पेट्रोल, स्पिरिट, डीजल, ईथर, किरोसिन, अल्कोहल आ गया। गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस, कोल गैस CO+H2 को कोल गैस कहते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस, ये सब हो गया। अब हम लोग कोयला के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा। ठीक है। अब कौन कौन है कोयला का प्रकार? तो सबसे पहले देखते हैं पीट कोयला। अब पीट क्या है? इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। इसे जलाने पे अधिक राख मिलेगा, अधिक धुआं मिलेगा और यह निम्न कोटि का कोयला है। लिग्नाइट, अब लिग्नाइट इससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है। इसमें कार्बन की मात्रा भी ज़्यादा है, 65 से 70%। इसका रंग भूरा होता है, इसमें जलवाष्प की मात्रा, वाटर वेपर ज़्यादा होता है। ठीक है। अब हम लोग बिटुमिनस कोयला पढ़ेंगे। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है और इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। जो साधारणतः भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस ही पाया जाता है। झरिया जो झारखंड में है, सबसे ज़्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है। सबसे जो उत्तम क्वालिटी का कोयला है वो एंथ्रासाइट कोयला। भारत में एंथ्रासाइट कोयला बहुत कम पाया जाता है। यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 95% तक होगी। अब हम लोग द्रव ईंधन, लिक्विड फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, अल्कोहल, स्पिरिट सभी द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। अब गैसीय ईंधन में क्या है? गैसियस फ्यूल में प्राकृतिक गैस। अब यह पेट्रोलियम कुआं जो से निकलती है और इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है। जो नेचुरल गैस है उसमें 95% हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में भी बेसिकली क्या? मीथेन होगा। 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं। अब जो घर में यूज होता है वो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस नहीं है, वो आपका क्या है? LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है और उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कोई भी गैस को, अब देखिए मान लीजिए 20 kg गैस है तो उसको रखने के लिए बहुत बड़ा सिलेंडर चाहिए। लेकिन अगर आपको उतना ही गैस को रखना है कम छोटे सिलेंडर में तो क्या कीजिए? आप उसको लिक्विफाई करा दीजिए। लिक्विफाई करा के मैंने लिक्विड में बदल दीजिए। अब लिक्विड में कैसे बदलेगा? उसके लिए हाई प्रेशर पे उसको कंप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा उच्च दाब पर उसको कंप्रेस करके और एक सिलेंडर में भर देते हैं। तो इसीलिए उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे तो आगे क्या है? LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है। सही बात है। अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक, अब देखिए जो LPG है वो गंधहीन होगा, वो महकेगा नहीं। लेकिन आप लोग जब गैस लीक करता है तो महकता है। अब क्यों महकता है? उसमें इथाइल मरकेप्टन या मिथाइल मरकेप्टन ग्रुप मिला रहता है। ठीक है। तो मरकेप्टन ग्रुप मिलने के कारण उससे महक आता है। इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाता है। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन जो है प्राकृतिक गैस ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गोबर गैस या बायोगैस, तो गीले गोबर पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है। कोई भी कचरा कहीं आप देखेंगे तो आप वहां से एक दुर्गंध आता है, वो मीथेन का होता है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में भी किया जाता है। अब प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस है CO+N2 को प्रोड्यूसर। यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। ठीक है। अब जो कोक होता है, कोक क्या बोलते हैं? कोई भी कोयले को, अगर कोयले से क्या बनाया जाता है? कोक बनाया जाता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर उसको गर्म करेंगे तो कोक बन जाएगा। अब कोक जब बहुत भट्टी पर कोक रहे तो वहाँ जो है नाइट्रोजन ऊपर से एयर जो है पास कराते हैं। एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, तब आपका प्रोड्यूसर गैस बन जाता है। और इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। ठीक है। तो इसमें जो CO है वो क्या है? ईंधन का काम कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब इसका कैलोरीफिक वैल्यू 1100 से 1750 होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है प्रोड्यूसर गैस का। अब हम लोग वाटर गैस पढ़ेंगे। बता चुका था मैं पहले फॉर्मूला CO+H2। इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.5%। अब देखिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है 49%, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड 45% है। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित, अब उसमें क्या करते थे? उसमें हम लोग एयर प्रवाहित करते थे कोक पर, और इसमें कोक पर क्या? वाटर वेपर को प्रवाहित करेंगे तो आपको वाटर गैस मिलेगा। और इसे अंगार गैस भी कहते हैं। इसका ऊष्मीय मान ज़्यादा होता है प्रोड्यूसर गैस से, 2500 से 2800 किलो कैलोरी पर kg होगा। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में
अपचायक डाइजेस्टर के रूप में होता है। अब कोल गैस क्या है? यह कोयले के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। अब देखिए, प्राकृतिक जो भी आपका पेट्रोलियम था, क्रूड ऑयल था, तो उसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आप लोग बहुत सारे पेट्रोल डीजल ये सब मिल गए। लेकिन अगर आप कोयला को ले लें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराएं, तो आपको कोल गैस मिलेगा। यह रंगहीन गैस है, लेकिन गंध बहुत इसका तीक्ष्ण होता है। ये वायु के साथ विस्फोट मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, अब देखिए हाइड्रोजन ज़्यादा है, 54% है, तो विस्फोट तो करेगा ही। 35% मीथेन है, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, 5% हाइड्रोकार्बन है, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ईंधन का उष्मीयमान उसकी कोटि का निर्धारण करेगा। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा वो अच्छा ईंधन, जिसका कम वो बेकार ईंधन। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि अल्कोहल में बहुत जगह पेट्रोल, आजकल क्या होता है, आजकल पेट्रोल मिला के, इसीलिए बहुत सारे इथेनॉल के कारखाने भी खोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्लेंडेड पेट्रोल का कंसेप्ट आ गया है। पेट्रोल में आप अल्कोहल मिलाइए, ठीक है, तो उससे ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत भी आ जाएगा। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है, पढ़ चुके हैं आप लोग। द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन दोनों। अब ऑक्सीजन क्या है? तो ये कंबंशन या ज्वलन में मदद करता है, ठीक है, मदद करने वाला ये गैस है। तो लिक्विड फॉर्म में वो रहता है, और हाइड्रोजन भी लिक्विड फॉर्म में, तो इसका प्रयोग जो है लिक्विड फ्यूल के रूप में आप रॉकेट के इंजन में करते हैं, ठीक है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से हाइड्रोजन सर्वोत्तम ईंधन है, इसका CV सबसे अच्छा होता है। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग धातु से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने अभी क्या पढ़ा? यहाँ हमने पढ़ा फ्यूल, जिसको ईंधन पढ़ा, और ईंधन अलग अलग प्रकार के हमने ईंधन पढ़ा। तो अगला चैप्टर जो है वो धातुएं से स्टार्ट होगा हमारा, और धातुओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो अब उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोज़ को देखिए। 60 से ज़्यादा, मतलब 70 के आसपास वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। आप लोग हर वीडियो को अच्छे से देखते जाइए, तब तक देखिए जब तक आपको याद ना हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अपना कीमती कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो अगले वीडियो में धातुओं से फिर मिलेंगे हम आपके साथ, तब तक के लिए